तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल क्रिश 4 की बहुत ही तगड़ी अपडेट यहाँ पे दोस्तों निकल के आ रही है, और वो क्या आ रही है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात करूंगा नहीं, जो भी बात करूंगा एकदम सटीक और एकदम पॉइंट वाली करूंगा। देखो, ये तो हमें पता है कि क्रिश 4, मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि क्रिश 4 की ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई है। अब यहाँ पे प्रोड्यूस कौन कौन करेगा भाई? राकेश रोशन भी हैं, साथ में ऋतिक रोशन भी हैं, और यहाँ पे वन ऑफ द भाई बेस्ट यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस यानी कि यश राज फिल्म, जो रानी मुखर्जी के हस्बैंड यानी कि आदित्य चोपड़ा, वो भी अब इस कुएं में कूद चुके हैं। तो यानी कि यश राज, राकेश रोशन एंड ऋतिक रोशन, ये तीनों मिलकर इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इस मूवी को डायरेक्ट भाई ऋतिक रोशन करेंगे, और हीरो भी ऋतिक रोशन ही है। यानी कि अब घर घर में सारा मसला हो रहा है, लेकिन घर से बाहर निकल के ये अब साउथ में जा रहे हैं। देखो, एक मूवी का यहाँ पे जब एक अनाउंसमेंट होता है तो तीन चीज़ों में पब्लिक, जो फैंस होते हैं खासतौर पे, वो देखते हैं क्या? एक डायरेक्टर, एक एक्टर, और तीसरा यहाँ पे विलन। अब देखो, जिस तरीके से प्रोजेक्ट 800-900 करोड़ का है, 800-900 करोड़ रुपए इस मूवी को बनाने में लगेंगे ही लगेंगे। उससे कम में ये मूवी बननी भी नहीं चाहिए। अगर बन रही है तो भाई साहब मैं कहता हूँ कि बंद कर दो उसको। ठीक है, और बना रहे हो तो 700, 800, 900 करोड़ तो भाई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पब्लिक को यहाँ पे टॉप नॉच की टेक्नोलॉजी चाहिए, जो अभी तक हमने देखी ही नहीं हो किसी भी फिल्म में, इंडिया की। खासतौर से मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, हॉलीवुड वाली बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे भाई अगर 800 करोड़ रुपए एक मूवी को बनाने में लग रहे हैं, और हीरो भी भाई इतना बड़ा है, विलन भी होना चाहिए उस हिसाब से, तो यहाँ पे अगर साउथ से ये लोग कोई विलन लेके आते हैं जो कि एक पागल साइंटिस्ट का रोल करेगा, तो भाई वो होगा कौन? जो कि यहाँ पे एक्टिंग भी कर दे और जिसका नाम भी बड़ा हो। अब देखो, साउथ से मैं अगर तमिल इंडस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे ऋतिक रोशन को टक्कर देने के लिए तमिल सिनेमा में भाई मेरे सामने तीन नाम बहुत ही तगड़े आ रहे हैं। देखो, थलापति विजय, वो तो अब करेंगे नहीं क्योंकि वो जा चुके हैं राजनीति में, और वो भाई देखो आ भी नहीं सकते हैं। दूसरा यहाँ पे भाई आता है नाम किसका? रजनीकांत साहब का। रजनीकांत साहब थोड़े से मुझे यहाँ पे हल्के लगेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइट सिक्वेंसेस भी तो चाहिए ना ऋतिक का और उसका, यानी कि जिस तरीके से हमने पहले देखा था विवेक का और ऋतिक का, उस तरीके से हमें इसमें भी चाहिए। अब मे भी वो देखो टेक्नोलॉजी से कर दें, जैसे कि विवेक ओबराय को बनाया था उस तरीके से कर दें, लेकिन एक जो टक्कर का मुकाबला होता है वो यहाँ पे हम रजनीकांत साहब से, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। देखो, रोबोट के आने के बाद में ये तो हम सोच सकते हैं कि चलो रोबोट के आने के बाद में हम सोच सकते हैं कि हाँ यार ऐसा हो जाएगा, लेकिन अभी रजनीकांत के अलावा भी भाई और भी एक्टर हैं। देखो, एक नाम आता है भाई कमल हसन साहब का। कमल हसन साहब पता नहीं भाई, कुछ कह नहीं सकते, आ भी सकते हैं। मे भी मुझे लग रहा है कि कमल हसन जब से कल की 2898 एडी में आए हैं, तो मे भी चांसेस ज़्यादा मुझे कल की 2898 एडी के बाद में क्रिश 4 में हो सकता है कि वो आ सकते हैं। फिर नाम आता है भाई साहब तमिल सिनेमा के मेरे जो सबसे ज़्यादा फेवरेट एक्टर है भाई, चियान विक्रम का। देखो, चियान विक्रम को आप कम मत समझो, भले ही उनकी फिल्में कम बिजनेस करती हों, लेकिन भाई साहब एक्टिंग के मामले में वो बहुत ही कलाकार आदमी है। यानी कि अगर मान के चलो, मैं एक टाइम पे पता है क्या सोचता था, अपरिचित जब आई थी ना, अपरिचित, तो अपरिचित अगर हिंदी में बने तो भाई मैं चाहता था ऋतिक रोशन करे, क्योंकि तमिल सिनेमा के इस एक्टर को, चियान विक्रम को, अगर कोई एक्टिंग में उस लेवल की अपरिचित वाली टक्कर दे सकते थे तो भाई ऋतिक रोशन दे सकते थे। भाई मैं अगर चाहूँगा तमिल सिनेमा से अगर किसी विलन को लिया जाए तो भाई सिर्फ और सिर्फ लो तो लो चियान विक्रम को लो, क्योंकि उस बंदे के पास में पर्सनैलिटी भी है, उस बंदे के पास में एक्टिंग भी है, और भाई उस बंदे का नाम भी हिंदी इंडस्ट्री में बहुत तगड़ा है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रजनीकांत साहब का नहीं है या फिर कमल हसन साहब का नहीं है, इन सब का भी नाम है। और एक नाम और आता है भाई अजीत कुमार सर का। अजीत सर भी एक बहुत ही कलाकार आदमी है, वो भी भाई इस मूवी के अंदर एक अच्छा खासा रोल कर सकते हैं। और जो उनकी पर्सनैलिटी है, हालांकि उनका जो चेहरा है वो एक देखो साइंटिस्ट वाला जो फेस, अगर मैं सोच के चलूँ इन तीनों चारों में, तो सबसे पहले इमेजिन करूंगा ना मैं, तो भाई अजीत सर का चेहरा सबसे पहले आएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं साइंटिस्ट वाले रोल में भाई फिट बैठ भी सकते हैं, क्योंकि एक उनकी पर्सनैलिटी है उस तरीके की। ठीक है, अगर ये लोग इस सिनेमा से, यानी कि इस तमिल सिनेमा से लेते हैं, तो इन चारों में से कोई एक यहाँ पे भाई हो सकता है। अब तेलुगु में आओ, तेलुगु में कौन हो सकता है? देखो, तेलुगु में यहाँ पे अल्लू अर्जुन है, वो तो भाई रहने दो, वो तो करेंगे ही नहीं। अब आती बात प्रभास की। प्रभास के बाद बहुत फिल्में भाई, वो यहाँ पे पता नहीं ये लोग लेंगे या ये उनको प्रभास को अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभास की फीस भी बहुत अच्छी है।
अब यहाँ पे एक्टिंग भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, पता नहीं इनको समझ में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि यश राज ने मुझे नहीं लगता है कि कभी प्रभास के साथ में काम किया हो, शायद नहीं किया है। अब यहाँ पे आता है भाई कौन, अपना ये रामचरण साहब। रामचरण को तो अभी लास्ट जो फिल्म इनकी अच्छी नहीं चली है उसके हिसाब से तोला मोला जाएगा। अब यहाँ पे भाई देखा जाए जूनियर एनटीआर, यहाँ पे जूनियर एनटीआर वॉर 2 में ऋतिक रोशन के अपोजिट यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर तेलुगु से ये लोग जाते हैं लेने तो मे बी जूनियर एनटीआर का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि देखो वॉर 2 में जो दोस्ती हुई है इन दोनों में, तो यहाँ पे हो सकता है कि भाई जूनियर एनटीआर को ये लोग ले लें, एक लग रहा है मुझे। बाकी जो एक्टिंग का जो एक फलसफा है उसमें मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत डगमगाऊंगा कि पता नहीं किस तरीके से यहाँ पे काम हो। लेकिन भाई अगर ये लोग लेना ही चाहते हैं साउथ से तो तमिल सिनेमा इज़ द बेस्ट। अब आते हैं भाई मॉलीवुड, मलयालम इंडस्ट्री में। देखो मलयालम इंडस्ट्री में 2-3 नाम मैं आप लोगों को गिनाऊंगा जो कि एक अभी टॉप नोच पे आए हुए हैं। लास्ट हमने एक फिल्म देखी थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन ने एक साइंटिस्ट का एक तरीके से रोल किया था, जिसमें थोड़ा सा AI वगैरह यहाँ पे इंक्लूडेड था मामला। अब देखा जाए कि अगर ये लोग पृथ्वीराज को लेते हैं तो वही चीज़ है भाई, साउथ की इस इंडस्ट्री से, मलयालम इंडस्ट्री से जो ये लोग आए हैं बॉलीवुड में काम करने, तो इनका जो एक तरीके का काम करने का जो तरीका है और रिजल्ट है ना, वो यहाँ पे अच्छा नहीं निकला है। खासतौर से मैं मलयालम इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, वो जैसे कि पृथ्वीराज सुकुमारन की, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला है। अब आते हैं भाई अपना ये मोहनलाल सर की। देखो मोहनलाल सर एक तरीके से थोड़े से शांत एक्टर हैं, वो एक शांत वाली एक्टिंग जैसे कि अपना अजय देवगन साहब करते हैं इस तरीके से करते हैं, तो वो एक हर्ष उल्लास वाला काम पता नहीं भाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना के बराबर यहाँ पे नाम आ सकता है। अब आते हैं भाई अपने बज्जूका मास्टर, कौन, ममूटी साहब। ममूटी साहब में मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ एक साइंटिस्ट वाला, एक सीनियर साइंटिस्ट, देखो जिस तरीके से हमने ब्रह्मयुगम देखी थी भाई, वहाँ से मैं ममूटी साहब का और भी ज़्यादा बहुत बड़ा फ़ैन बन गया हूँ, क्योंकि भाई काम बहुत टॉप नॉच किया था। तो मलयालम इंडस्ट्री से अगर ये लोग लेना चाहें तो ममूटी साहब को हंसते खेल से ले सकते हैं, क्योंकि वो ही यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मलयालम इंडस्ट्री से ममूटी साहब को मैंने डिक्लेयर किया। अब तेलुगु से मैंने भाई जूनियर एनटीआर को किया, और भाई मैं तमिल सिनेमा से यहाँ पे जिसका मैंने नाम लिया है ना, तो उसमें 3 नाम यहाँ पे मुझे बेस्ट लग रहे हैं, रजनीकांत साहब, अजीत साहब एंड भाई चियान विक्रम साहब। तो इन तीनों में से तमिल सिनेमा में से कोई ना कोई तो एक यहाँ पे आने की पूरी भाई क्षमता रखता है। और लिटरली कह रहा हूँ, ये जो 5 नाम मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये 5 नामों में से कोई एक क्रिश 4 के अंदर, जिस तरीके से अपडेट आ रही है, क्रिश 4 के अंदर कोई पागल साइंटिस्ट का रोल बहुत ही बढ़िया करेगा, प्लस यहाँ पे जिस तरीके का उसको कैरेक्टर मिलेगा तो भाई वो फाड़ देगा इन 5 नामों में। और इन 5 नामों में जो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग जो कि एक पागल साइंटिस्ट का रोल कर सकता है भाई, चियान विक्रम, और उसके बाद अजीत कुमार, और उसके बाद में फिर जितने भी नाम हैं वो तो चलो आ ही रहे लाइन से। रजनीकांत साहब भी कर सकते हैं, लेकिन भाई देखो एक उनकी एज के हिसाब से मैं थोड़ा सा उनको तीसरे नंबर पे लूँगा। बाकी चौथे नंबर पे मैं लूँगा भाई अपना ब्रह्मयुगम यानी कि हमारे ममूटी साहब, और 5वें नंबर पे जूनियर एनटीआर को। तो इन 5 नामों में से आपके हिसाब से कौन क्रिश 4 में एक पागल साइंटिस्ट का रोल कर सकता है? नीचे कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं आपकी क्या मतलब राय है, आप कितना सोचते हो कि इसमें कौन इसमें जज सकता है, क्योंकि ये लोग सर्च कर रहे हैं साउथ से किसी बड़े विलन को, बड़े नाम को लेंगे जो 800-900 करोड़ के बजट में फिट हो जाए। नीचे कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।